स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो फाल्कॉन बैच कट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो स्टूडेंट्स, आपका जो फाल्कॉन बैच क्लैट 2026 की सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है। सो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अराउंड 1 और 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। तो रीजनिंग के पार्ट में अगर हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हर बार आया है। सो इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने कुछ सेशन पीछे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस को लर्न किया था और मैंने आपको बोला था कि आगे अभी हम कुछ चैप्टर्स ऐसे करेंगे जिसमें ये पोजीशंस आपकी यूज़ होने वाली हैं। तो इसीलिए आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे भी बहुत काम आएंगी और कुछ ज़्यादा ही काम आने वाली है इस चैप्टर में, जिससे कि आपके क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन वो देंगे, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल होता है। हमेशा एक एग्जाम्पल दिया होगा कि इस वर्ड का आंसर अगर ये है तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फिर इस वर्ड का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह का सवाल होता है। तो सबसे पहले तो हाँ जी, मिक्स क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आऊंगी, बिकॉज हमें यहाँ पे सॉल्व करना तो सीखना ही है, साथ साथ हमें आइडेंटिफाई करना भी सीखना है कि हम क्वेश्चन देखकर ये समझ सके कि ये कौन सी टाइप है। तो वो चीज़ अगर आपको समझनी है तो उसके लिए हमें मिक्स क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे, बिकॉज मिक्स क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तभी आप उस थॉट प्रोसेस में जाएंगे कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या हो रहा है। बट अगर मैं ही बता दूं कि हम पहले ये वाली टाइप करेंगे फिर ये वाली टाइप करेंगे तो आप वो थॉट प्रोसेस में नहीं आ पाओगे कि जहाँ पे आप क्वेश्चन देख के ये आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी टाइप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको मैंने बोला था कि आपको हमेशा एक एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT। तो पहले तो ये एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी, मद्रास का आंसर क्या है? NBESBT। ओके, इस एग्जाम्पल को हमने समझना है और फिर हम सॉल्व करेंगे किसको? बॉम्बे को। सेम रूल से। ये एग्जाम्पल का पर्पस ही यही है कि आप इसमें ये समझ सकें कि यहाँ पे आपका कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट अल्फाबेट लिखा जा रहा है। जैसे कि M से अगर आप देखो तो N कैसे आता है +1 करके, A से B कैसे आ रहा है +1 करके, D से E आपका +1, R से S आपका +1, A से B आपका +1 और S से T आपका कैसे हो रहा है? +1 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका +1 का रूल है। ठीक है जी, अब हमें बॉम्बे को सॉल्व करना है। तो बॉम्बे में अगर मैं +1 का रूल करूं तो B +1 कितना होगा? देखिए C, O +1 कितना होगा? P, M +1 कितना होगा? N, B +1 कितना होगा? C और A +1 B और Y +1 Z। क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है उसको देखकर हमें रूल समझ आया कि यहाँ पे आपका क्या था कि आपका सभी अल्फाबेट्स में सिंपली हमने +1 करना है। और उस रूल से हमने जब यहाँ भी वो सेम रूल अप्लाई किया तो वही चीज़ हो रही थी, +1 हो रहा था। और यहाँ पे ना एक नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, कई बार नन ऑफ दीज नहीं दिया होगा। सो बी अवेयर, बी अलर्ट। अगर आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज गिवन नहीं है ना, तो फिर तो आपको ये भी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स को सॉल्व करके ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहाँ पर आपका क्या रूल है। तो चलिए, अब यहाँ पे उसने आपसे पूछा कि बॉम्बे का आंसर बताइए। तो अब बॉम्बे का आंसर जो है CPN CBZ है। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है। तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला ट्राई करके देखिए। अब नेक्स्ट में उसने आपको क्या बोला है? मंकी वर्ड का आंसर क्या गिवन है? देखिए, मंकी इज कोडेड एज XDJMNL। ओके,
और फिर उसने आपसे पूछा है कि बताइए टाइगर वर्ड का आंसर क्या होगा। हाँ जी, टाइगर वर्ड का आंसर क्या होगा। तो अब इसमें रूल आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको फर्स्ट अल्फाबेट से कंपेयर करो तो एम से तो एक्स बहुत दूर है, ओ से डी देखो ये भी बहुत दूर है, एन से जे देखो ये भी बहुत ज्यादा दूर है, तो ये तो सारे बहुत दूर है एक दूसरे से। अब मैं नियरेस्ट अल्फाबेट देखूंगी, तो अगर मैं y के नियरेस्ट देखूं, हाँ जी, y के नियरेस्ट हमारा क्या है, देखिए x, तो यहां पर मैंने किसको लिख दिया, x को लिख दिया। तो y से x हमारा कैसे आ रहा है, देखिए -1 करके। ये हमें पता कैसे लगा, मैंने नियरेस्ट अल्फाबेट आइडेंटिफाई किया। नियरेस्ट अल्फाबेट मींस कि ये देखो ये y है और ये x है, तो y से x आपका जो है ये आपका किस तरीके से हो रहा है, देखिए -1 हो रहा है ना, ये -1 हो रहा है। E से D, अब ये आपको जब आपने देखो सीधा सीधा तो कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, तो हमने नियरेस्ट लेटर ढूंढना। नियरेस्ट लेटर से ही हमें पता लगता है कि जैसे यहाँ मुझे हिंट मिला कि वर्ड रिवर्स हो रहा है, मान लो मुझे यहाँ कहीं x मिलता तो मुझे ये डाउट हो जाता कि वर्ड को हाफ करके दोनों हाफ्स को रिवर्स किया है। मान लीजिए n की जगह पे x होता तो मुझे ये डाउट होता कि हम पेयर में रिवर्स कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन बना के फिर हमें आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे आपका E से D कैसे आ रहा है, -1, K से J -1, N से M -1, O से N -1 और M से L कैसे आएगा, -1। तो अब टाइगर का भी हम सेम रूल जो है उसी को अप्लाई करेंगे। तो T में -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, S, I में -1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, H, G में -1 करेंगे तो F, E में -1 D और R में -1 Q। तो आंसर हमारा क्या है, QDFHS। तो QDFHS आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में उसने आपको क्या बोला है कि एक कोड लैंग्वेज में अगर नेचर वर्ड जो है इसका आंसर क्या है, MASUQE, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि फेमीन वर्ड का आंसर क्या होगा। चलिए फेमीन वर्ड का आंसर क्या होगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको नेचर का आंसर तो उसने दे दिया, अब फेमीन का आंसर हम कैसे बताएंगे। तो पहले तो नेचर में देखते हैं कि N से M कैसे आ रहा है, -1, A अपनी जगह पे, T से S कैसे आ रहा है, -1, U अपनी जगह पे, R से Q कैसे आ रहा है, -1 और E आपका अपनी जगह पे। तो एक ऑल्टरनेट पे -1 हो रहा है और दूसरा ऑल्टरनेट अगर आप चेक करो तो वो अपनी ही जगह पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे F में -1 करोगे तो E आएगा, A की जगह पे A ही रहेगा, M में -1 करोगे तो L आएगा, I वहीं का वहीं है, N में -1 करोगे तो M आएगा और E जो है वो वहीं का वहीं है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, EALIME। अच्छा, अरे यहाँ तो हमें नन ऑफ दीज दिया ही नहीं था, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने जब F से E पता किया तो ये देखो, ये स्टार्टिंग में जिसके F है वो गलत हो गया, ये भी आपका गलत, ये G देख के गलत, ये F देख के गलत। तो सिर्फ एक इसी E से ही, मतलब आगे का अगर आप ना भी सॉल्व करते, सिर्फ E की हेल्प से ही आपको मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। सो ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको फर्स्ट अल्फाबेट जो दिया हुआ है ना, वो फर्स्ट अल्फाबेट से या सेकंड या थर्ड, मैक्सिमम थर्ड फोर्थ तक आपको जाना पड़ेगा। आप अपना जो ऑप्शन है वो चूज आउट कर सकते हैं, बट ये मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज गिवन ना हो। ठीक है, नन ऑफ दीज दिया है तब तो लास्ट का भी अगर अल्फाबेट मान लो मैच नहीं होता ना, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है। तो नन ऑफ दीज के केस में तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको दिया हुआ है कि टीचर का कोड क्या है, VGCEJ
GT। हाँ जी, ये है टीचर का कोड। अब यहां पर उसने आपसे पूछा है कि बताइए डुलार्ड का आंसर क्या होगा। डुलार्ड का आंसर, तो इसका आंसर बताने के लिए पहले हमें टीचर को समझना है। अब इसको कैसे समझे, देखो यहाँ पे अब पोजीशंस आपकी बहुत मदद करेगा। अब अगर आपको पोजीशंस आती है, नहीं आती तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो लर्न करिए, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में आपका बहुत इंप्रूवमेंट होती है। तो T20 होता है, V22 होता है, तो ये कैसे आ रहा है देखिए, +2। E5 है, G7 है, +2। ओके, उसके बाद A1 है, C3 है, +2। ये 3 से 5 +2, 8 से 10 +2, 5 से 7 +2, 18 से 20 +2। तो यहां पर अगर आप देखो थ्रू आउट आपका क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा जो आपको ये दिया हुआ है डुलार्ड, इसमें भी अगर मैं सेम चीज अप्लाई करूं +2 की, तो D में +2 करोगे तो कितना आएगा, F। U में +2 करोगे, U कितना होता है 21, 21 + 2 कितना होता है 23, और 23rd अल्फाबेट हमारा कौन सा है, W है। L12 है, 12 + 2 कितना होता है 14, ये भी आपका कितना हो जाएगा 14। A1 है, 1 + 2 कितना होगा 3, और 3 कौन होता है, C होता है। R18 है, 18 + 2 कितना होगा 20, और D में +2 कितना होगा, F आपका ये इस तरीके से। तो ये आपका आंसर है। नन ऑफ दीज दिया था तभी हमें इसको पूरा करना पड़ा। सो FWNNCTF, तो FWNNCTF ढूंढिए कहाँ पे है, हाँ जी ये दिया FWNNCTF। ओके राइट, सो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला देखिए, ओके ये वाला ट्राई करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए सबसे पहले तो F से H कैसे आया, F कितना होता है 6, H कितना होता है 8, तो ये आपका क्या हो रहा है देखो +2 हो रहा है। R कितना होता है 18, U कितना होता है 21, ये आपका +3 हो रहा है। तो पोजीशंस आती होंगी तो आप बहुत स्मूथली किसी भी रूल को, मुश्किल से मुश्किल रूल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। I 9 होता है, M 13, तो 9 से 13 कैसे आया +4, ये 5, ये 10, तो ये हो रहा है +5, 14 से 20 +6, 4 से 11 +7। तो रूल आपका क्या है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, और इस रूल को हम अप्लाई कर देंगे कैंडल वर्ड में। तो चलिए +2 +3 +4 +5 +6 और +7, तो C कितना है 3, 3 + 2 कितना होगा 5। और यहाँ पे देखो एक चीज देख लो, ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, सो आप इस चीज को यूटिलाइज करिए। तो 3 + 2 होता है 5, 5 का मतलब क्या होगा E। A1 है, 1 + 3 कितना होता है देखिए, 1 + 3 होता है आपका 4, और 4 कौन होता है देखिए D। N 14 है, 14 + 4 कितना होता है 18, और 18 किसकी पोजीशन है R की। D कितना है 4, 4 + 5 कितना होगा आपका 9, और 9 कौन होता है देखिए I। L 12 है, 12 + 6 कितना होता है 18, 18 का मतलब R। E 5 है, 5 + 7 कितना होगा 12, ठीक है। वैसे आंसर आ चुका है, ये E आपका स्टार्टिंग में आया था, तो आप देखो ये इन दोनों की स्टार्टिंग में E है, तो ये तीनों आपके गलत थे। मैं आपको वैसे पूरा करके दिखा रही हूँ, बट आप एक चीज देखिए, आंसर आपका ऑलरेडी आ चुका था, और जैसे ही मैंने सेकेंड लेटर D निकाला तो ये आपका सेकेंड लेटर S था, ये गलत हो गया, और D के आने पे ही मुझे पता लग गया कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, चलो ये पूरा करते हैं फिर। 5 + 7 12, और 12 कौन होता है R। तो आप देख सकते हो EDRIRL सेम आंसर उन्होंने आपको दिया है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करो आप सब। अब काउंसिल से ये देखो, C से B कैसे आ रहा है, -1, O15 होता है, I9 होता है, ये कैसे आ रहा है देखिए, -6, U से T -1, 14 से 9 -5, S से R -1, E से A, E कितना होता है 5, A कितना होता है 1, तो ये -4, और L से K -1। ठीक है जी। तो अब गाइडेंस में हमें इसको सॉल्व करना है, तो रूल हमारा क्या बनेगा, -1, -6, -1, -5, -1, -4, -1 और -3। तो G में -1 करेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। U 21 है, 21 -6 अगर आप करते हैं, 21 में से 6 गए, कितने बचे, 15, 15 का मतलब होता है क्या, O। ठीक है, अब I में -1 होगा, 9 -1 8, जो कि कौन सा है, H। अब ये देखने वाली बात है, D में -5 करना है। अब ये समझो कैसे होगा, D की पोजीशन होती है 4, इसमें अगर मैं -5 करूं तो ये आ जाता है -1, तो ये -1 कौन सा अल्फाबेट है। देखिए, जब भी कभी आपको Z से आगे जाना हो या A से पीछे आना हो, आपकी A to Z जो है वो रीस्टार्ट हो जाती है। तो अब Z के बाद जैसे कि 28th अल्फाबेट कौन सा है, तो Z आपका होता है 26, A होगा 27 और 28th होगा आपका B। तो बेसिकली बात ऐसी है कि अगर आपका 1 से लेकर 26 तक 1 to 26 के बियॉन्ड या बिहाइंड, पीछे या आगे आपको जाना है, जैसे कि -2 या फिर 30th, तो आपको क्या करना है, आपकी A to Z साइक्लिक है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका -1 पता करना है अगर आपको कि कौन सा अल्फाबेट है, सो आपको इसको 26 से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 26 से अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं तो ये कितना आ रहा है देखिए, ये 25 आ रहा है, और 25 कौन होगा, Y होगा। 25 कौन होगा, Y होगा। A में -1 करेंगे तो Z आएगा। N 14 है, 14 -4 करेंगे तो 10 आएगा, 10 कौन होता है देखिए, J। C 3 है, 3 -1 करोगे तो 2 आएगा, और 2 आपका कौन होता है देखिए, D। E 5 है, 5 -3 करोगे तो 2 आएगा, और 2 आपका कौन होता है, B होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये क्वेरी होता है कि ये तो -1 पे खत्म हो रहा है, ये -3 पे क्यों खत्म हो रहा है। द रीजन इज नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड काउंसिल जो है वो कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वर्ड गाइडेंस। काउंसिल में देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझ रहे हो। तभी स्टार्टिंग हमें सिमिलर रखनी है, ठीक है, एंडिंग हमारी डिफरेंट हो सकती है इफ द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर डिफरेंट देन। ओके, सो अब ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा चेक करिए। तो लास्ट में डबल बी कह रहा है, तो ये लास्ट में डबल बी आपको ऊपर दिया हुआ है और साथ में जे, ये के दिया हुआ है, ये चेक कर लेते हैं, FOHYZ JBB। तो हमें क्लियर है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी ये वाला ट्राई करिए। इफ सर्टेन इज कोडेड एज, if certain is coded as X, V, I, G, Z, R, M, ओके, तो आपको बताना है कि मुंडेन का आंसर क्या होगा। राइट, मुंडेन का आंसर क्या होगा। तो आप एक चीज समझिए कि सर्टेन से पहले तो ये आंसर आया कैसे, है ना, तो ये बन रहे हैं एक्चुअली इक्विडिस्टेंट पेयर। तो C और X आपका क्या बनेगा, इक्विडिस्टेंट पेयर। ओके, आपको मैंने लर्न करवाए थे ना थर्ड रूल में, जैसे कि A और Z दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे होते हैं, फिर B और Y दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है ना। तो जो सेम पोजीशन पे होते हैं ऑपोजिट साइड से, उनको हम बोलते हैं इक्विडिस्टेंट पेयर। ओके, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, C और X इक्विडिस्टेंट पेयर है, E और V आपका इक्विडिस्टेंट पेयर है,
R और I आपका इक्विडिस्टेंट पेयर है, GT है, AZ है, IR है, NM है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब M के साथ किसका पेयर होगा, N का, U के साथ किसका पेयर होगा, F का, N के साथ किसका होगा, M का। तो ये पेयर्स निकाल लो, नन ऑफ दीज है, पूरा करना पड़ेगा। ड्यू वर्ड से D और W का पेयर, AZ, मैन वर्ड से MN का पेयर और लव वर्ड से V और E का पेयर। तो ये आपका आंसर है। तो लास्ट में ZMV चेक करिए कहाँ पे है, ये दोनों हो गए गलत। आगे का देखते हैं NFMW, तो NFMW यहाँ पे नहीं है, NFMW यहाँ पर है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए। Delhi is coded as CCIDD, so you have to tell कि बॉम्बे का आंसर क्या होगा। हाँ जी, you have to tell कि बॉम्बे का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन सेम थिंग, पोजीशंस यूज करो। तो D होता है 4, C होता है 3, तो ये कैसे आ रहा है, देखो -1, ये 5 है और ये 3 है, ये आपका आ रहा है कैसे, -2, ये 12 है, ये 9 है, तो ये आपका आ रहा है -3। H8 होता है, D4 होता है, तो ये कैसे आ रहा है -4, ये 9 से 4 कैसे आ रहा है आपका -5। ठीक है जी। सो ये हमारा रूल है, -1, -2, -3, -4 और -5। तो अब यहाँ पर आपको अगर उसने बोला है कि बॉम्बे का आंसर बताइए, तो अब बॉम्बे में आप एक चीज देखिए कि बी की पोजीशन जो है ना, एज पर रूल हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपका -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये आपका -6। तो B में -1 करोगे कितना आएगा, A। O 15 होता है, -2 करके कितना आएगा, 13। 13 कौन होता है, M। 13 -3 करोगे तो 10 आएगा, विच इज J। B 2 होता है, 2 -4 करके क्या आएगा, तो देखिए B की पोजीशन जो है वो क्या है, 2, और 2 में -4 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। B की पोजीशन 2 है, उसमें अगर आप -4 करते हैं तो ये आपका कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। और -2 आपकी कौन सी पोजीशन होती है, आप 26 से एडजस्ट करके देखिए, तो ये आपका कितना है, 24 है। मैंने आपको बोला था ना कि जब भी कोई पोजीशन आपकी 1 से लेकर 26, 1 to 26 के एक्स्ट्रा है, पीछे है या आगे है, तो उसको 26 से ही एडजस्ट करते हैं। बिकॉज व्हाट डज इट मीन, लाइक इफ आई से 30th अल्फाबेट कौन सा है, सो 30th अल्फाबेट मीन्स कि वंस A to Z का साइकिल कंप्लीटेड है, तो अगर आप उसमें से A to Z का साइकिल निकालोगे तो 26 माइनस कर दोगे ना, तो 4 आएगा। मींस अगला साइकिल जो शुरू हुआ है उसका 4th अल्फाबेट। और अगर ये माइनस वाले में आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि A to Z का पिछला साइकिल है, उसमें आपको करना है -2। तो A to Z का साइकिल होता है 26 अल्फाबेट्स का, तो ये 24 आ गया। और 24th अल्फाबेट हमारा कौन सा होता है, X होता है। A1 है, 1 - 5 क्या होगा, -4। एंड -4 आपका कौन सा अल्फाबेट है, -4 होता है आपका, अगेन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ये आपका A से कर रहे हैं ना हम, हाँ, तो ये आपका -5 करोगे तो ये -4 आएगा। और ये -4 कौन सा है, देखिए 26 - 4 विच इज 22। ओके, विच इज 22। नाउ 22 आपका कौन सा होता है, देखिए, हाँ जी, 22nd अल्फाबेट होता है आपका V। और Y 25 है, 25 - 6 करेंगे तो 19 होगा। और 19 का मतलब क्या है आपका, S। 19 मीन्स व्हाट, S। ओके, तो ये आपका बनता है AMJXVS। ऑप्शन देखेंगे, AMJXVS आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे एक वर्ड है सिस्टम और दूसरा वर्ड आपको दिया है नियरर। ओके, अब सिस्टम में देखिए आपको क्या गिवन है, SYSMET।
और नियरर में देखिए आपको क्या गिवन है, AENRER, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बात आपको मैं कहना चाहूंगी, जब एक सेम क्वेश्चन में आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों का रूल डिफरेंट है, और ये कभी हो भी नहीं सकता। आपको जब एक क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, all the examples follow the same logic and or you can say the same rule, okay? So यहाँ पे आपको सिस्टम में अगर आप चेक करो, SYS जो है वो मेंटेन्ड है अपनी पोजीशन पे, बट उसके आगे देखो ये तीनों आपके जो है ये आपके रिवर्स हो गए। नियरर में देखो A, E और N रिवर्स हो रहे हैं और बाकी सारा अपनी जगह पे है। बट इफ आई कंपेयर, ये दोनों रूल तो सेम नहीं बनते, इसके लास्ट के 3 रिवर्स हो रहे हैं और इसके शुरू के 3 रिवर्स हो रहे हैं, तो ये वर्कआउट तो करेगा नहीं। अब इसके लास्ट के 3 रिवर्स हो रहे हैं तो इसके भी लास्ट के 3 रिवर्स होने चाहिए, और तभी आपका ध्यान जाएगा कि एक्चुअली अगर आप इसको रिवर्स करते हो तब भी ये ऐसा दिखता है, तभी हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। और इसी रीजन की वजह से इन्होंने आपको इस क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि जो इधर ना समझ आए वो इधर से क्लियर हो जाएगी, जो इधर ना समझ आए वो इधर से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे नियरर में अगर शुरू के 3 रिवर्स हुए तो ये भी रिवर्स होने चाहिए थे, और फिर आपका ध्यान जाएगा कि एक्चुअली इसको अगर आप रिवर्स करते हो तो इट रिमेन्स SYS, एंड नाउ वी कैन से कि दोनों का रूल सेम हो गया। एंड द रूल इज कि आपके वर्ड को आपको हाफ करना है और दोनों हाफ्स को रिवर्स करना है। अब आपको जो वर्ड दिया है मेन वो क्या है, फ्रैक्शन। इसको आप क्या करोगे, हाफ, ठीक है। अब इसको अगर आप हाफ करते हो तो CARF और फिर TION का क्या होगा, NOIT, CARF NOIT। और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, चेक करिए, CARF NOIT, दैट इज ऑप्शन नंबर E, ओके, E ऑप्शन है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, चलिए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस का आंसर अगर आपको बताना है तो अब यहाँ पे हम क्या लॉजिक ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें अगेन यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं और एक वर्ड है जिसको वो कह रहा है कि सॉल्व करिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस में अगर आप D और I को देखो ये स्वैप हो रहा है, पर यहाँ पे स्वैपिंग नहीं दिख रही मुझे, यहाँ पे +1 दिख रहा है कि S में +1 करोगे तो T, T में +1 करोगे तो U और A में +1 करोगे तो B। नाउ यहाँ पे देखो फिर अब आपका N, C और E ये भी रिवर्स हो गया, तो बड़ा अलग सा रूल है कि फर्स्ट 2 हो रहे हैं रिवर्स या स्वैप, लास्ट 3 हो रहे हैं रिवर्स, और उसके बीच के जो 3 बचे हैं उनमें प्लस हो रहा है, +1। इसमें देखते हैं क्या ये भी सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो D और O स्वैप हो गए सेम, C +1 D, U +1 V, M +1 N, सेम +1 हो रहा है इन तीनों में। और उसके बाद ये देखो T, N और E ये तीनों हो रहे हैं रिवर्स। नाउ अगर हम दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें, दोनों में रूल सेम है कि शुरू के 2 रिवर्स होंगे, लास्ट के 3 रिवर्स होंगे और उसके बीच के 3 में +1 होगा। अब यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है वो वर्ड क्या है, देखिए थर्सडे। अब थर्सडे में नन ऑफ दीज नहीं है, फायदा उठाइए, T और H को अगर आप स्वैप करोगे तो HT आएगा, सबकी स्टार्टिंग में HT है, ये DT है तो ये हमने काट दिया। लास्ट में DAY को रिवर्स करोगे तो YAD आएगा, इसमें YDA है गलत, इसमें है, इसमें RYA है गलत, इसमें ADS है गलत। बस और कुछ हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर हमारे सामने आ गया जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर E। और ये बीच का जो है देखिए U +1 क्या होगा V,
R+1 S और S+1 कितना होगा T। तो बीच में आपका ये देखिए VST ही आ रहा है। ऑल्दो देयर वाज नो नीड इसको सॉल्व करने का, बट जस्ट आपको मैं पूरा, क्योंकि अभी वी आर अंडरस्टैंडिंग, ओके, सो अंडरस्टैंडिंग में आपको ये एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देती हूँ, बट आपको ये भी बता देती हूँ कि ये अननेसेसरीली हमने सॉल्व किया है। आप जो है HT और DAY का रिवर्स YAD से ही आपको आपका आंसर सामने मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओके अब अगर आप इसको चेक करोगे, यहाँ पे नया अल्फाबेट तो हमें दिख नहीं रहा। अगर आप इसको देखो, ये कहीं ना कहीं म्यूनिसिपैलिटी के ही स्पेलिंग्स हैं, बट वो कुछ पैटर्न में आपस में मतलब ऑर्गेनाइज हो गए हैं, वो पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये देखो, M यहाँ जा रहा है और U यहाँ जा रहा है, N और I स्वैप हो रहा है, मतलब इन दोनों का पेयर आगे शिफ्ट हुआ और अगले दो जो N और I है वो स्वैप होके पीछे आ गए। तो जो आगे जा रहे हैं वो एज इट इज है, जो अगले दो है वो स्वैप होके पीछे आ रहे हैं। उसके बाद देखिए C और I आगे और P और A स्वैप करके पीछे, L और I आगे, T और Y स्वैप करके पीछे। तो आंसर इसने क्या पूछा है कि जुडिशियल का आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, हाँ जी, चलिए जुडिशियल का आंसर देखते हैं। तो J और U आगे शिफ्ट होंगे तो ये JU, और D और I स्वैप होंगे तो ID, CI आगे शिफ्ट होंगे और AL स्वैप होगा तो LA। तो ID JU LA CI, तो ID JU LA CI आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर D में। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़े अलग तरीके के आ गए। उसने आपको बोला कि कैट का आंसर क्या है 24। आपको अंडरस्टैंड करना है कि 24 कैसे आएगा, और जब आपको ये क्लियर होगा फिर आपने बताना है कि फोन का आंसर क्या होगा। ओके, अब न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है तो फिर पोजीशंस ही यूज करेंगे, और तो कोई रीजन नहीं होता कि आप इसको न्यूमेरिक में किसी तरीके से कन्वर्ट कर सको। तो C कितना है देखिए 3, A कितना है 1 और T कितना है 20। और अगर आप इस सबको एडअप करते हैं तो एडअप करके ये कितना आ रहा है देखिए, ये आपका आ रहा है 24, विच इज एक्चुअली इक्वल टू द आंसर। तो इनका सम करना था, तो यूजिंग द सेम रूल फोन को भी सॉल्व करेंगे। P16 H8 O15 N14 और E आपका कितना है 5। तो ये अगर आप सम करते हैं 16 + 8 कितना हुआ आपका 24, 24 में +5 किया तो कितना हो गया 29, इन दोनों का सम भी कितना हो गया 29। सो 29 + 29 और वी कैन से 29 × 2 इज 58। तो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा 58, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं आपको थोड़ा मौका देना चाहूंगी कि एक बार ट्राई करो। 1 मिनट आपको मैं दे रही हूँ। देखो, इसका रूल आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया ना, मीन्स आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलो चलिए देखिए, आपको यहाँ पे अगर पोजीशंस आप लेते हो तो टी की पोजीशन लेंगे हम सबसे पहले टोल्ड में। तो टी होता है 20, O15 L12 और डी आपका 4। एडअप करोगे तो इनका सम कितना आ रहा है देखिए, 20 और 15 है 35 और 35 और 4 है 39, 39 + 12 है 51। इसका सम आ रहा है 51, जो आपका कहीं भी कनेक्टेड नहीं है 106 से। बट आप थोड़ा और सोचोगे तो कनेक्शन मिलेगा।
आपको इतना आइडिया हो रहा होगा, दिस इज अराउंड 50 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम चेकआउट करें, दिस इज 50 एंड दिस इज 100 एंड 100 50 का डबल होता है। सो व्हाट इफ यहाँ पे इंटू 2 हो रहा हो, चेक करते हैं। तो 51 इंटू 2 करके एग्जैक्टली क्या आता है, इट इज 102, ये है 106। सो कहीं इंटू 2 प्लस 4 तो नहीं करना था। अब हम इसमें चेक करते हैं, M13 A1 N14, इसका सम आ गया 28। अब ये भी मुझे इंटू का हिंट तो मिल रहा है, 28 इंटू 2 करके मैं 59 के आसपास आ जाऊंगी। तो 28 इंटू 2 होता है 56, बट यहां पर हो रहा है +3। नाउ व्हाट इज द रीजन कि आपका यहाँ पे देखिए +4 है, वहां पे +3 है, बिकॉज जो भी रीजन है वो होगा तो सेम, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंट रूल तो फॉलो होता नहीं है, दोनों एग्जाम्पल्स का रूल जो है वो सेम होगा। तो अब यहाँ पे देखिए +4 कह रहा है, वो +3 कह रहा है, तो +4 यहाँ पे आपका ध्यान जाएगा, इसमें 4 अल्फाबेट्स है तो +4 हो रहा है, और इसमें आपके 3 अल्फाबेट्स है तो ये +3 हो रहा है। ठीक है, ये +4 है और वो आपका +3 है, राइट। चलो, तो अब इक्वल को सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि क्या करना है, हमें अल्फाबेट्स की पोजीशंस को ऐड, जो आएगा उसको इंटू 2 प्लस करेंगे उस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं, क्योंकि टोल्ड में 4 थे तो +4 हो गया, मैन में 3 थे तो +3 हो गया, इक्वल में कितने हैं 5, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो E5 होता है, Q17, U21, A1 और L आपका 12। सो 17 + 5 करते हो तो कितना आता है 22, 22 + 21 करते हो 43 + 1 44, 44 + 12 करते हो तो कितना आएगा, ये आता है इसका सम 56 इंटू 56। ओके, राइट। उसके बाद आप इंटू 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 112, और उसमें प्लस कितना होगा 5, विच इज 117। तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट ट्राई करिए। फाइट का आंसर उसने दिया हुआ है आपको कितना 85। फाइट का आंसर जो है वो कितना है 85 है। अब अगर आप यहाँ पर इनकी पोजीशंस लिखेंगे तो F होता है 6, I 9, G 7, H 8 और T 20, पर इनसे 85 अगर आप देखोगे ना, कुछ भी सिनेरियो से आ ही नहीं पा रहा। अगर आप इसको ऐड करते हो 28 + 7 35, 35 + 6 कितना होता है 41 + 9 50, 50 से 85 कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा। अब हम सोच रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब मैंने अल्फाबेट्स की पोजीशंस लर्न करवाई थी, हमने पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट भी करी है, हमने पोजीशन फ्रॉम राइट भी करी है ना, तो इक्विडिस्टेंट पेयर्स भी की हैं। तो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट तो मैंने लिखी हुई है, वो तो बात बन नहीं रही है ना, तो पोजीशन फ्रॉम राइट ना हो गई, वो भी तो हो सकता है, तो वो अब हम चेक करेंगे। चलिए, तो अब पोजीशन फ्रॉम राइट देखते हैं। ये तो लेफ्ट वाली है, राइट वाली देखो 27 - 6 कितना होगा 21। आपको एक और मैंने ट्रिक भी बताया था कि अगर आपको पेयर याद हो जाएंगे तो फिर आपको पोजीशन फ्रॉम राइट याद हो जाएगी। तो F के साथ U का पेयर है, I के साथ R का पेयर है, G के साथ T का पेयर है, H के साथ S का पेयर है, T के साथ G का पेयर है। ठीक है, तो इनको अगर मैं ऐड अप करूं तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है 20 30 39 59 59 + 7, हाँ जी 59 + 7 66, और 19 + 66 करोगे तो 85 ही आ रहा है। तो एक्चुअली ये क्या था, पोजीशंस आपने जो अल्फाबेट्स है उनकी राइट से लिखनी थी और उनका आपने सम करना था। अब आपको सॉल्व करना है किस वर्ड को, पीरियड। तो इनकी अगर मैं पोजीशंस राइट से लिखूं तो कपिल वर्ड से P के साथ K होता है तो 11, E के साथ लव वर्ड में मैंने V और E का पेयर बताया था, तो E की राइट से पोजीशन क्या होगी जो V की होती है, तो V होता है 22। इंडियन रेलवे से I9, I के साथ R18, O के साथ L12 और D के साथ W23। ओके, अब यहाँ पे ये देख लो 18 + 12 कितना हुआ 30,
11 प्लस 9 कितना हुआ देखिए, हाँ जी 11 प्लस 9 कितना हुआ 20, तो ये तो हो गया आपका 50 प्लस 22 प्लस 23 कितना हुआ 45, तो 50 प्लस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करिए एक बार। हाँ जी, ये वाला करके देखिए। अब देखो Z से हमें 52 चाहिए, Z की पोजीशन होती है 26, तो ये तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि 26 का डबल है 52। अब एक्ट में देखिए A कितना है 1, C कितना है आपका A1, C3 और T20, एडअप करोगे तो 24 आएगा। तो 24 से 48 कैसे आ रहा है देखिए, इंटू 2 करके, ठीक है, इंटू 2 करके। अब B की पोजीशन कितनी है देखिए 2, A1 और T20, इनको अगर मैं एडअप करूं तो 23 है, ठीक है, और 23 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 46, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कितना है 46 है, विच इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो अब देखो कोडिंग डिकोडिंग, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो काफी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, पर अगर यही मैं अलग अलग हेडिंग्स के साथ करवाऊं तो आपको ये सेटिस्फैक्शन जरूर होती है कि मुझे पॉइंट्स में सब कुछ पता लग गया, पर उसका फायदा क्या है। आपको तो आइडेंटिफाई करना सीखना है एक क्वेश्चन देके कि उसमें रूल क्या है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। zip इज इक्वल टू 30, zap इज इक्वल टू 38। हाँ जी, तो अब उसने आपसे पूछा है कि बताइए वीआईपी का आंसर क्या होगा। तो जिप और जैप का दिया हुआ है, वीआईपी का आंसर वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इनकी पोजीशंस लिखूं फ्रॉम द राइट, है ना, तो Z के साथ A होगा विच इज 1, I के साथ R होगा विच इज 18, P के साथ K होगा विच इज 11, तो ये है 30। तो क्या हुआ ये, एक्चुअली इनकी लेफ्ट वाली पोजीशन तो वैसी अगर आप लिखते हैं ना, देखो ये 26, ये 9 और ये 16, तो ये 30 तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बन रहा। तो 1, 18 और 11 को अगर मैं एडअप करूं तो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जैप जो है, हाँ जी जैप के बारे में देखिए, यहाँ पे Z के साथ A है विच इज 1, A के साथ Z है विच इज 26, P के साथ आपका हाँ जी K विच इज 11, तो एडअप करोगे तो कितना होगा 38 होगा, ठीक है, 38 बनता है। हाँ जी क्लियर है। और VIP, V के साथ E विच इज 5, I के साथ R विच इज 18 और P के साथ K विच इज 11, तो 29 प्लस 5 क्या है 34, 34 आपका आंसर है ये वाला। ओके, सो आंसर आपका क्या होगा 34। चलिए ये देखिए, आपको उसने बोला कि हिम माइनस ए, इसका आंसर जो है वो क्या है 21 है। ओके, तो पहले तो आपको ये ट्राई करना है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे अगर हम पोजीशंस लिखते हैं, H देखिए 8, I 9 और M 13, एडअप करके कितना आ रहा है ये 30। ओके, और एस में देखिए A 1 होता है, C 3 होता है और E आपका 5 होता है। इनको अगर मैं एडअप करूं तो कितना आएगा 9। सो 30 माइनस 9 कितना होता है 21, यानी पोजीशंस का सम निकालना था और उनका डिफरेंस लेना था, विच इज व्हाट 21। ओके, सो अब यहां पर आपको जो दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए वो क्या है देखिए, सिप माइनस टैग, जिसमें कि S आपका 19 है, I 9 है और P 16 है। एडअप करोगे तो कितना आएगा 44। ये देखिए 21
और G7। तो इसको एड अप करोगे तो कितना आएगा 28, और इनका जो डिफरेंस है वो आपका कितना आ रहा है 16 आ रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड आपके थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, बस एक दो और है, फिर एक और नई टाइप है जिसपे हम चलने वाले हैं। तो देखिए स्नो का आंसर दिया हुआ है 7100। देखिए कैसे आएगा, और आपको वॉल का बताना है। ओके, आपको वॉल का बताना है। चलिए स्नो का आंसर दिया हुआ है 7100, आपने बताना है कि वॉल का आंसर क्या है। तो पोजीशंस लेते हैं इसकी S19, N14, O15 और W23। एड अप करो इनको। हाँ जी, इन सबका सम कितना आता है देखिए ऐड करके 71 ही आ रहा है, और ये 7100 है, मींस इसका इंटू 100 कह लो या आगे 2 जीरो लगानी है, जैसे मर्जी समझ लो। अब सेम रूल से यहाँ पे देखते हैं, ये 23 होता है W, A होता है 1 और L होता है आपका 12। तो ये आपका कितना होगा 48। तो 48 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा देखिए ये 4800, राइट। ओके, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब उसने आपको एक वर्ड दिया कोबरा, जिसका आंसर उसने आपको दे दिया कितना 315281, ये दे दिया उसने आपको आंसर। और फिर वो पूछ रहा है कि गोरिल्ला का आंसर बताइए। हाँ जी, गोरिल्ला का आंसर बताइए। तो C की पोजीशन कितनी है देखिए 3 है, O कितना है 15, B कितना है 2, R कितना है 18 और A कितना है 1। तो एक्चुअली यहाँ पे अल्फाबेट्स की पोजीशंस लिख के उनको जोड़ दिया, मतलब ऐड नहीं किया, उनको एक साथ लिख दिया, मर्ज करके लिख दिया। ठीक है, सो सेम रूल से नन ऑफ दीज नहीं है, फायदा उठाइए। G आपका 7 सबकी स्टार्टिंग में आ रहा है, O15 तो 7 के बाद 15 चाहिए, इसमें 14 है तो ये हमने कट कर दिया। उसके बाद R है विच इज 18, 15 के बाद मुझे 18 चाहिए तो ये 16 है, ये हमारा गलत हो गया, बाकियों में 180 आ रहा है। उसके बाद आपका I है विच इज 9, तो 18 के बाद हमें 9 चाहिए, ये 7 है, ये हट गया, और इसी से हमें हमारा आंसर मिलता है विच इज ऑप्शन नंबर C। ओके, डन। अगला देखिए, हाँ जी, रोज वर्ड दिया हुआ है। अब ये जो रोज वर्ड है, रोज का आंसर उसने आपको क्या दिया देखो। अब ये एक अलग नई चीज आपको मिलेगी इस क्वेश्चन में। रोज का आंसर उसने आपको दिया हुआ है 6 8 2 1। उसके बाद चेयर वर्ड है, हाँ जी, चेयर वर्ड है, जिसका उन्होंने बोला है 7 3 4 5 6। और उसके बाद प्रीच है, जिसका आंसर क्या है देखिए 961473, 961473। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जहां पे आपको जैसे कि रोज में 4 अल्फाबेट्स है, ये भी 4 डिजिट्स है, जितने अल्फाबेट्स है इक्वल डिजिट्स है, तो वहां पे सिंगल अल्फाबेट इज कनेक्टेड टू सिंगल डिजिट समहाउ, वो हमें समझना है कैसे। तो अब ऐसे में आप ना थोड़ा कंपैरिजन करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी अल्फाबेट का कोड उसी की जगह पे पोजीशनड है कि वो जंबल हो रखा है विद इन द वर्ड। तो अगर आप इसमें देखो, जैसे कि ये R की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है 6, और कहीं R है, ये ना R की जगह पे 6 है, इसमें भी देखो R की जगह पे 6 है। सो ये हमने जो कंपैरिजन किया, जिससे मुझे ये समझ आता है कि सेम अल्फाबेट की जगह पे आपका सेम कोड है। सो दैट मीन्स कि अगर सेम अल्फाबेट की जगह पे आपको सेम कोड मिल रहा है तो ये है फिक्स का केस। और चेक करना और कर लो, ये देखो चेयर में C और H का 7 3 है,
प्रीच में भी देखो सी और एच का 7-3 है। मीन्स किसी भी अल्फाबेट का अगर आपको कोड चाहिए वो उसी की जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है सर्च वर्ड को। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें पहले आपको एस का कोड चाहिए। ये देखो एस ये रहा और ई ये रहा, तो एस और ई का क्या है 2 and 1। तो स्टार्टिंग में हमें 2 and 1 चाहिए, ये हो गया गलत। ओके, उसके बाद उसने आपको दिया है ए आर। ए आर कहाँ पे है, ये देखो ए 4 है और आर 6 है। उसके बाद मुझे 4 6 चाहिए, ये 4 6 है, ये 6 4 है गलत, ये 4 7 है गलत। बस अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो हमें पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, हमें मतलब सी एच तक चले भी जाते तो सी एच कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट एनी हाउ आपके लिए चीज अगर थोड़ी सिंपल हो सकती है तो आपको उस चीज का फायदा उठाना होता है। अगला देखिए, हाँ जी, इसको ये भी सेम चीज है, जैसे कि अभी आपको वर्ड दिया था, इन्होंने आपको यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, वहां पे डिजिट्स थी तो इन्होंने यहाँ पे कोड दे दिया। चीज वही है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि फिक्स है कि जम्बल्ड है। और इसको ना चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो अजीब सी भाषा लिखी हुई है यहाँ पे, TIPNOPBAJ है ना, तो मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, तो इनको हम इसीलिए चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी कई लोग बोलते हैं। तो पहले तो चेक करेंगे फिक्स है कि जम्बल्ड है। अब आपको जैसे कि ये इज वर्ड देखो यहाँ मिडल में मिल रहा है, इज वर्ड मुझे यहाँ मिडल में मिल रहा है, तो ये देखो COL TIP और MOT इन तीनों का कोड है, मीन सिंगिंग इज एप्रिशिएबल। पर इसके मिडल में TIP है और इसके मिडल में BAJ है, तो जैसे इन दोनों के मिडल में इज आ रहा था, सेम आ रहा था, तो इन दोनों के मिडल में सेम नहीं है। और जब हम ये चीज समझते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये फिक्स का केस नहीं है, ये आपका जम्बल्ड का केस है। ये फिक्स का केस नहीं है, ये आपका जम्बल्ड का केस है। जम्बल्ड का मतलब पता है क्या होता है, कि सिंगिंग एंड डांसिंग का आंसर जो है यही है, पर सेम सीक्वेंस नहीं है। मतलब सिंगिंग का आंसर जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आउट ऑफ दीज 3 कोड्स ही होगा आपका सिंगिंग का आंसर, बट कौन सा है वो नहीं पता। हम इस रीजन से नहीं डिसाइड कर सकते कि सिंगिंग स्टार्टिंग में है तो पहला वाला जो है वही सिंगिंग का कोड है, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने चेक किया वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अब यहां पे ओके, चलो अब यहां पे उसने आपको क्या बोला, गुड, आपसे पूछ रहा है गुड का कोड बताओ। तो पहले हम ढूंढेंगे गुड वर्ड कहां पे है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, यानी कि गुड वर्ड फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, सेकंड में है। द सेम ट्रीटमेंट गोज विद द आंसर। आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट और थर्ड में नहीं होगा सिर्फ सेकंड में होगा। तो मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा कोड है जो सिर्फ यहीं पर आ रहा है, ऊपर और नीचे यानी फर्स्ट और थर्ड में नहीं आ रहा। तो MOT तो ऊपर है, ये नहीं हो सकता, ये नीचे है, ये नहीं हो सकता, तो बचता क्या है MIN, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वेदर का आंसर आपसे पूछा जा रहा है। अब वेदर ढूंढो कहां पे है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फाइन क्लॉथ, ये क्लियर वाटर, ये फाइन क्लियर वेदर यहां पे है। तो जो कोड इसमें होगा बट ऊपर नहीं होगा वो होगा वेदर का कोड। तो DONA ऊपर नहीं दिख रहा तो ये हो सकता है, LISA ऊपर है, ये नहीं पॉसिबल, PERU ऊपर है, ये नहीं पॉसिबल। और इसी से हमें पता लग जाता है कि इसका आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। ओके, समर का कोड बताना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में समर है नहीं, सेकंड में समर है हाँ, थर्ड में समर है नहीं, तो सेम ट्रीटमेंट गोज विद द कोड। फर्स्ट एंड थर्ड में ना हो, सेकंड में हो। तो ये देखो HYTO तो नीचे भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता, GNR ऊपर भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता। बचता क्या है, EMF, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ी सिंपल अप्रोच है इनको करने की, जहां वर्ड होगा वहां कोड होगा, जहां वर्ड नहीं होगा वहां पर उसका कोड भी नहीं होगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट, विच डिजिट स्टैंड्स फॉर लीव्स। उसने आपसे पूछा कि लीव्स का आंसर बताइए, कहाँ कैसे मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट में लीव्स दिया है, सेकंड में नहीं दिया, थर्ड में नहीं दिया। तो 4, 6, 7 में से कौन सी डिजिट है जो सिर्फ एक ही बार आपको ऊपर दिख रही है? 4 नीचे है, ये नहीं हो सकता। 6 नीचे है, ये नहीं हो सकता। 7 नीचे नहीं दिख रहा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको उसने यहां बोला कि ब्रेन वर्ड का आंसर क्या है? स्टार, परसेंट, डिवाइड, हैश एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इज टीयर। टीयर का आंसर क्या है? डॉलर, हैश, प्लस और परसेंट। अब आपको किसका बताना है? देखिए ट्रेन का बताना है। आपको यहाँ पे ट्रेन का आंसर देना है। तो अब ट्रेन का आंसर क्या होगा? देखो, हाँ जी, ट्रेन का आंसर अब आपने चेक करना है यहाँ पे कि क्या होगा। तो देखो पहले तो चेक करिए ये फिक्स है कि जम्बल्ड है। अब ये देखो यहाँ पे आर की जगह पे है परसेंट, इसमें भी आर की जगह पे परसेंट है। आई की जगह पे हैश है, इसमें भी आई की जगह पे हैश है। तो सेम अल्फाबेट की जगह पर आपका सेम कोड आ रहा है। सो दैट सजेस्ट ये फिक्स का केस है। ओके, तो ट्रेन और ब्रेन में देखो लास्ट में ये रेन कॉमन है, तो लास्ट के 4 सिंबल तो फटाफट से आप ऐसे ही देख लो। लास्ट में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और लास्ट में मल्टीप्लाई मुझे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। सो इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग का सेशन ओवर है। आज के सेशन में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है आपके साथ, एंड आपको ये सिखाया है कि कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमने आज पूरा सॉल्व किए बिना आंसर मार्क किए। सो वो अप्रोच आपने आज सीखी है कि कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। नेचुरली देखिए टाइम सेव होगा तो अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, ज्यादा अटेम्प्ट होगा तो आपका जो स्कोर है बढ़िया जाएगा। तो आप अगर एक क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीख लेते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे हमें nlti.clat पे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9876142144। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।